नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री सचिवालय के कर्मचारी सूरज कुमार ने रांची के ईडी दफ्तर में एक बंद लिफाफा सौंपा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी चौथे समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ही ईडी दफ्तर में पेश होना था, पर वो जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए। इसकी बजाय कर्मचारी के हाथों सीलबंद लिफाफा भेज दिया। हालांकि उस चिट्ठी में क्या है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। इससे पहले भी 3 दफा हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं गए थे। उस समय भी उन्होंने कर्मचारियों के हाथों सीलबंद लिफाफा भेजा था। मुख्यमंत्री के जवाब पर अब ईडी को फैसला लेना है। वहीं दूसरी ओर ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। क्या था चिट्ठी में? ये कैसे एक जगह बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोल दीजिए। सीएमओ से आए, डाक था दे दिए, अब जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। पहले 2 बार भी आप ही आए, हाँ, आज तीसरी बार आए। हाँ। सूरज भैया, क्या सब छोड़िए, इतना लोड नहीं ले रहे। क्या मतलब क्या लिखा है लिफाफा में? अब ये कैसे बता सकते हैं हम, बताइए। लेकिन हर बार तो आप ही आए हैं। तो डाक बांटना काम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का चौथा समन, और चौथे समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे। निश्चित रूप से जब वो यहाँ नहीं पहुंचे तो यकीनन उनकी ओर से कुछ संदेश भी यहाँ भिजवाए गए होंगे। अभी अभी सीएम कार्यालय से जो डाक कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए, एक लिफाफा अंदर उन्होंने दिया और उसमें शायद वो चिट्ठी होगी जिस चिट्ठी में ये जिक्र किया गया होगा कि हेमंत सोरेन यहाँ क्यों नहीं आए। यहाँ क्यों नहीं आने की पीछे की वजह की अगर हम बात करें तो आज दोपहर करीबन 11 से 12 बजे के बीच में हेमंत सोरेन ने अपना पिटीशन हाईकोर्ट में दायर किया और यही वजह रही कि हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे, चौथे समन पर भी नहीं पहुंचे। अभी जब हमारी बातचीत उनके कार्यालय के स्टाफ से हुई है तो उन्होंने बताया है कि आज पहली दफा वो नहीं बल्कि अब से पहले 3 दफा वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चिट्ठी के अंदर क्या कुछ लिखा है इसकी जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी चिट्ठी को ईडी के दफ्तर में रिसीव करा दिया है और यहाँ से वापस चले गए हैं। अब समय के साथ पता चलेगा कि ईडी इस पूरे कार्रवाई पर किस ओर रुख करती है, क्योंकि जहाँ हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के शरण में हैं, वहीं ईडी ने अब तक 4 समन उन्हें भेज दिया है। हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो दोपहर के 11 बजे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया गया। इससे पहले हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे। वहां से कहा गया कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, और पहले जब हाईकोर्ट में आज हेमंत सोरेन पहुंचे हैं उसके बाद ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, और यहां जब चिट्ठी पहुंच गई है तो अब देखना होगा कि ईडी की अगली कार्रवाई क्या कुछ होती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। ईडी के समन पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बीजेपी पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने जेएमएम के बयान पर पलटवार किया है। माननीय मुख्यमंत्री एक जनता के चुने गए नुमाइंदे हैं, सामान्य आदमी मैं नहीं मानता उनको। आप जब चाहे तब बुला लेंगे, और वो भी बेबुनियाद आरोप पर। स्पष्ट रूप से जो पहले पूछताछ हुआ था उसमें तो जांच के घेरे में इनके पूर्व मुख्यमंत्री आ गए थे, रघुवर दास जी। उस पर बाबूलाल जी से पूछिए ना क्या बोलते हैं वो। तो पूरी तरह से एक राजनीतिक लड़ाई केंद्र सरकार के द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ लड़ी जा रही है, और उसका प्रत्युत्तर हम देंगे समय आने पर, और उचित प्रत्युत्तर देंगे। इंडी गठबंधन के जितने प्रमुख घटक दल हैं उसमें कोई आम आदमी नहीं है। सब राजा रजवाड़ा की संस्कृति पे विश्वास करने वाले, जो वंशवादी राजनीति है उसका परिचय देने वाले लोग हैं। और मुख्यमंत्री जी का कहना कि उनकी पार्टी का कहना कि भाई आम आदमी नहीं है, तो ये भूल जाते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। और ये भूल जाते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 11 घंटे एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन किया था। उस समय आम और खास की बात नहीं की थी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह को जब फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था तो उन्होंने भी एजेंसी से कोऑपरेट किया था, कभी आम और खास की बात नहीं की थी। लेकिन ये तो भाई रजवाड़े संस्कृति में चलने वाले लोग हैं। अब तो इसी तरीके से अगर रहा तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये राजा रजवाड़ा कभी संविधान में भी संशोधन की बात कर सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं राजा रजवाड़ा है उनके लिए नए कानून होने चाहिए। तो ये बेहद शर्मनाक बयान है। कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा में ईचा खरगई बहुउद्देशीय बांध परियोजना के विस्थापितों के साथ बैठक की। बैठक में विस्थापितों ने पिछले 40 साल से बन रही परियोजना को रद्द कर भूमि वापस दिलाने की मांग रखी। वहीं विस्थापितों ने इस मुद्दे को विधानसभा में रखने के अलावा केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि जमीन अधिग्रहण का मामला राज्य सरकार से संबंधित है और राज्य सरकार चाहे तो इसे रद्द कर सकती है। उन्होंने राज्य सरकार से इस बांध परियोजना के निर्माण पर फिर से विचार करने की अपील की। डैम को लेकर के जो उस क्षेत्र में विकास का भी काम सब कुछ ठप पड़ा हुआ है।
हम चाहेंगे कि भाई इतनी बड़ी आबादी 3 ब्लॉक के जहाँ लोग बता रहे हैं 1.5 लाख करीब आबादी है वहाँ बसती है, फिर सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। रांची की सड़क से अतिक्रमण हटाने का अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। अरगोड़ा चौक से रातू रोड तक रांची पुलिस की सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई चल रही है। यही नहीं, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों का चालान भी काटा जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। रांची के सड़कों को जाम मुक्त बनाने का प्रयास रांची पुलिस प्रशासन कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी गाड़ियां सड़कों पर लगाई गई है, या यूं कहें कि जहां भी अवैध तरीके से दुकान सड़कों पर लगाया गया है उसे यहां से हटाने का प्रयास रांची पुलिस प्रशासन कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिन गाड़ियों को सड़क पर लगाया गया है उन्हें तुरंत ही उसका चालान काटा जा रहा है। साथ साथ जो भी ठेले या दुकान जो सड़क के किनारे लगाए जा रहे हैं उसे खाली कराया जा रहा है। इस वक्त ये हरमू रोड की कहानी है कि हरमू रोड में इस तरीके से ये जाम हटाने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रही है। हर एक दुकान देख सकते हैं, आपकी दुकान के बाहर जहां भी गाड़ियां लगाई जाती हैं उसे हटाने का जो प्रयास है वो पुलिस प्रशासन कर रही है। साथ साथ इस पूरे बाईपास रोड की अगर हम बात करें तो हरमू से लेकर ये जाम मुक्त करने का या अरगोड़ा से लेकर ये जाम मुक्त करने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रही है और अगले चौक चौराहों तक ये तस्वीरें पहुंचेगी जहां से कि इस तरीके से जाम मुक्त कराने का प्रयास पुलिस प्रशासन करेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पूरे शहर में आज इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है कि जहां भी अवैध तरीके से दुकान लगाए जा रहे हैं, या यूं कहें कि जहां भी सड़कों पर गाड़ी की पार्किंग की जा रही है उस जगहों को जाम मुक्त कराया जा रहा है। आम लोगों को परेशानी ना हो इसका प्रयास रांची पुलिस प्रशासन कर रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ में भदानी नगर की मतकम्मा चौक से लादी चौकोर के रास्ते ने 33 में चिट्टू पालू तक सड़क बदहाल है। सड़क निर्माण कार्य में देरी से नाराज लोगों ने लादी गांव में सड़क जाम कर दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन कर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन निर्माण में जानबूझकर देरी की जा रही है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिससे होकर आने जाने में काफी परेशानी होती है। इधर पतरातू बीडीओ ने सड़क निर्माण कार्य को जल्द तेज करने का भरोसा दिया। उन्होंने 25 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 84 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की भी जानकारी दी। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के लादी चिकोर सड़क पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सड़क की हालत को। छोटे छोटे बच्चे सड़क पर उतरे हैं, सड़क को जाम कर दिया गया है। बताया गया कि भुरकुंडा के मतकम्मा चौक से चुट्टू पालू NH-33 तक लगभग 25 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया जा चुका है। इसमें 20 से 25 गांव पड़ते हैं। देख सकते हैं सड़क की हालत को, सड़क कितना जर्जर है। यहाँ पूरा कीचड़ हो गया। आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं और ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में कुछ लोगों से हम सीधे बात कराएंगे कि उनका क्या कहना है, उन्होंने सड़क क्यों जाम किया है। लगभग यह सड़क 20 वर्षों से खराब है और 20 वर्षों से जितने भी हमारे विधायक हो चाहे सांसद हो, इस सड़क के प्रति किन्हीं का कोई ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाया। आज हमारे गांव के जो बच्चे लोग आ रहे हैं उनकी हालत देखने से ऐसा लग रहा है कि आंख से आंसू लोगों को गिर जाए। इसका शिलान्यास तो हो चुका है सर जी। शिलान्यास आज 3 साल पहले हुआ है, लेकिन सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है, काम नहीं हो रहा। काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर काम होता तो आज कम से कम यह ड्रेसिंग तो हो जाता। क्या थोड़ा बेटा सर, इधर आने जाने में रोड इतना खराब है कि जाने में का मन भी नहीं करता है। बारिश होता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। बस इधर से फंस भी जाता है तो सोचते हैं कैसे जाए। गाड़ी आप लोग की फंस जाती है। इसका शिलान्यास हो गया, लेकिन काम इसका शिलान्यास तो नवंबर 2022 में हो गया है, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं कि क्या काम है। जो अभी जो बोल्डर का काम हुआ है मेटल का, यह रात में 11 बजे रात में हुई है। आनंद फानन जब हम लोग डीसी वगैरह को पदाधिकारियों को आवेदन दिया, हम लोग हर डे पर डे 2 बार 3 बार गुजरना पड़ता। हम लोग का सारा व्यवस्था है भुरकुंडा, आने जाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत है। इसी के कारण आज हम लोग इस नौबत में हम लोग गुजर चुके हैं कि ताकि अम्बा प्रसाद का नजर खुले। जो शिलान्यास होने से नहीं होगा, उसको बनाने से होगा। अभी साइट मैनेजर से बात हुआ है और सड़क का जो है वो काम 0 से 3 किलोमीटर के आगे वो कर रहा है। और जो है बताया गया कि जो इसमें जो हैवी रेनफॉल के कारण जो डिटेरेशन हुआ है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, उसका एक इशू है। उसको जो है हम लोग इसको वो 1 सप्ताह का समय लिया है पिचिंग करने का और वाटर लॉगिंग को हटाने का। थोड़ा सा बारिश में भी सड़क जो है तालाब का रूप ले लेता है। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़।
गुमला की मिर्चाईपाट गांव में देर रात जंगली हाथी ने उत्पात मचाया और मकई की फसल रौंद डाली। देर रात एक जंगली हाथी छत्तीसगढ़ की ओर से आया और 5 एकड़ खेत में लगी मकई की फसल बर्बाद कर दी। इससे कई किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हाथी के उत्पात से गुमला के किसान अभी भी दहशत में हैं। गुमला में एक और डेंगू मलेरिया के मामले बढ़े हैं तो दूसरी तरफ सदर अस्पताल में आए दिन मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। मच्छरों से बचाव के लिए सदर अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को विभाग की ओर से 200 मच्छरदानी उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन 7 महीने गुजरने के बाद भी प्रबंधन की ओर से मरीजों को मच्छरदानी नहीं दी जा सकी है। हैरत की बात है कि मच्छरदानी नहीं दिए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह डंडे का अभाव बताया जा रहा है। वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब मच्छरदानी के डंडे के लिए भी टेंडर निकाला जाएगा। वहीं विभागीय लापरवाही से मरीजों की जान खतरे में है और इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं दिखता। वो हमें जमीन पानी मिला है, इसीलिए हम लोग मच्छरदानी नहीं दे पा रहे थे। अब मच्छरदानी चूँकि मेरे पास पहले से है और अब उसका मच्छरदानी बांधने का डंडा भी मिल गया है तो हम निकाल दे रहे हैं। सभी जिलों में देखा गया है कि डेंगू का प्रकोप पड़ा हुआ है और अस्पताल में मरीजों को समस्या हो रही है। मच्छरदानी का वितरण नहीं हो रहा है। खुद सदर अस्पताल परिसर में भी मच्छर का काफ़ी प्रकोप है। अगर ऐसे में अगर महामारी का रूप अगर ले ले तो पेशेंट को बचाने के लिए सफिशिएंट रूप से डॉक्टर की भी कमी है। गढ़वा में पीटीएस डीलर पर अगस्त महीने का राशन बाजार में दाम बढ़ाकर बेचने का आरोप लग रहा है। इसकी शिकायत लेकर रमना, धुर्की और कांडी के लोग जिला परिषद के कार्यालय पहुंचे। यहां लोगों ने जिला परिषद अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर पॉश मशीन में 2 बार अंगूठा लगवाने के साथ ही 1 किलो अनाज कम देने का भी आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद अध्यक्ष ने डीलर के खिलाफ विभाग से जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। का मामला है जो रमना पंचायत के सदर पंचायत के हमारे डीलर हैं गीता देवी, वो 2 महीना का अंगूठा लगाकर 1 महीना का राशन वितरण कर रहे हैं। और हमारे जो भी यहाँ पे आदमी आए हुए हैं उनका धोती लुक अभी तक नहीं मिला है। राशन 5 किलो के जगह पर 1 किलो 4 किलो राशन मिल रहा है, 1 किलो कट जा रहा है। ऐसा वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, बीडीसी, मुखिया सब पैसा लेके कोई आदमी के कुछ कार्रवाई नहीं सुन रहा है। वो लोग डीलर कहता है जहाँ जाना है तहाँ जाओ, कुछ नहीं हमको होने वाला है। एक नहीं अधिक शिकायत है उनका। गीता देवी डीलर, उनका हमारे पब्लिक को कहना है कि ये जो धोती साड़ी, जो सरकार हमको धोती साड़ी दी है, वो सारा वितरण करने बजाय वो दुकान में रख करके बेच दी है। दूसरी बात कि जब इन लोग को अगस्त मंथ का राशन जब मिला तो उसमें भी 5 केजी देना है, जिसमें कि 1 केजी काट करके वो 4 केजी दे रही है। और हमारे पब्लिक को कहना भी है कि 1 अंगूठा लगाने के बजाय 2 अंगूठा लगवानी, यानी कि 2 मंथ का। गिरिडीह के टाउन हॉल में आज मुख्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाने के साथ की गई। इस कार्यक्रम के जरिए मुखिया को जागरूक किया जा रहा है ताकि मुखिया भी लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में जुट सके। आपको बता दें कि गिरिडीह झारखंड का 22वां जिला है जिसमें कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झारखंड के हर जिले में आयोग कार्यक्रम कर रहा है और ये 22वां जिला है जहां कार्यक्रम किया जा रहा है। हर जिले में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसका मूल उद्देश्य ये है कि आयोग ये मानता है कि लोगों में जब जागरूकता होगी, लोग जब ये जानेंगे कि केंद्र की हो, राज्य सरकारों की हो, जो योजनाएं हैं, जो प्रावधान हैं वो क्या हैं और न मिले तो शिकायत कहाँ करना है, कैसे करना है, लोगों में जागरूकता का अभाव आयोग ने महसूस किया। उसी के लिए आयोग चूंकि राज्य की हर एक जनता से सीधा संवाद नहीं कर सकती है, इसलिए मुखिया को एक संपर्क सूत्र माना गया है और आयोग ने ये तय किया है कि हम राज्य के जितने मुखिया हैं उनसे संवाद करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनको उनके अधिकार बताएंगे और उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो भी अपने पंचायत के सभी लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। योजनाओं का क्रियान्वयन न हो रहा हो तो वो निगरानी करें, निगरानी कैसे करें, अगर कमियां हैं तो शिकायत कैसे करें, कहां करें, इन सारे मुद्दों पर संवाद करने के लिए ही राज्य खाद्य आयोग राज्य भर के सभी जिलों में कार्यक्रम कर रहा है, मुखिया संवाद। और दूसरी पाली में हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं जहां इस संवाद के दौरान जो बातें उठती हैं, जो सुझाव आते हैं, जो शिकायतें सामने आती हैं, उस पर अधिकारियों से जवाब तलब किया जाता है और अपेक्षित सुधार कैसे किया जाए उस पर भी अधिकारियों से विमर्श होता है।
गिरिडीह के टाउन हॉल में मुखिया संवाद कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने हर पंचायत के मुखिया से सीधा संवाद किया। साथ ही अनाज वितरण को लेकर उन्हें जागरूकता का पाठ भी पढ़ाया और अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाने की अपील की। यही नहीं, उन्होंने मुखिया से उनकी शिकायत भी सुनी और उनकी सलाह भी ली। झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी से बात की न्यूज 18 संवाददाता इजाज अहमद ने। में मुख्य संवाद कार्यक्रम का समापन हो चुका है और इस संवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी जी मुख्य रूप से सम्मिलित हुए, जिनके नेतृत्व में ये संवाद का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड के जितने भी जिले हैं, तमाम जिलों में इस प्रकार के संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर जो पीडीएस में लगातार लूट के घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं डीलरों के द्वारा, अधिकारियों की मिलीभगत से, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाना कि एनएफएसए की योजनाएं पंचायत के मुखिया जी के निगरानी कैसे सशक्त हो, कैसे मुखिया जी को ये बताया जाए कि आप सतर्कता समिति के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, आपकी क्या भूमिका होती है, आयोग की क्या अपेक्षाएं हैं, उसके लिए ये संवाद का कार्यक्रम किया जाता है। और संवाद के कार्यक्रम का जो एक बहुत यूएसपी है वो ये है कि हम माननीय मुखिया गणों से सलाह लेते हैं, सुझाव लेते हैं कि जो कमियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आयोग किसी नीति का निर्धारण नहीं कर सकता है, आयोग नीति निर्धारण में राज्य सरकार को और विभाग को सलाह दे सकता है। तो माननीय मुखिया जी लोगों की तरफ से कुछ अच्छी सलाह आई है, जिस सलाह को हमने लिपिबद्ध किया है और रिकॉर्ड भी किया है, जो विभाग को लिखा जाएगा कि इन सलाहों को समाहित करने से जो वर्तमान समस्या है उसके समाधान तलाशे कि मौखिक शिकायत पर आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस तरह की कई लिखित शिकायतें आयोग को आई हैं, आयोग उसको सुनवाई कर रहा है और कार्रवाई करेगा। इस संदर्भ की शिकायतें गिरिडीह जिला से भी आएंगी तो आयोग सुनवाई करेगा। इस तरह की शिकायतें मैंने बार बार कहा, संवाद में भी कहा, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि लोग शिकायतों के लिए आगे आएँ। मैं बार बार कहता हूँ कि आयोग शिकायतों का स्वागत कर रहा है। जितनी शिकायतें आएंगी उतनी समस्याओं का समाधान होगा, उतनी व्यवस्थाओं में सुधार होगा। मुख्य संवाद कार्यक्रम के बाद अभी जो जिले के जितने प्रखंड पदाधिकारी हैं उनके साथ प्रतिष्ठात्मक मीटिंग भी की जाएगी और कहीं ना कहीं अनाज के घोटाले पर को लेकर के इस पर एक समझौता बनाते हुए, लोगों को शिकायत को समाहित करते हुए इस पर लगाम कैसे लगाया जाए, इस पर बातचीत की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। राज्य के व्यस्ततम माने जाने वाले रातू रोड में फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 3.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड की ढलाई का काम फिलहाल चल रहा है। इसमें हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। 101 पिलर वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण केसीसी नामक कंपनी कर रही है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। राजधानी रांची के रातू रोड की उम्मीदों का फ्लाईओवर अब शक्ल लेता नजर आ रहा है। 3.5 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर आप देख सकते हैं कि 6 पिलर तक इसकी ढलाई हो चुकी है। और हमारे साथ यहाँ पर सांसद जो हैं, रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ हैं, जो खुद फ्लाईओवर का जायजा लेने यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ से 3.5 किलोमीटर जाने के लिए 1-1.5 घंटा हमको इंतजार करना पड़ता था। अब एलिवेटेड रोड बनने के बाद सिर्फ 5 मिनट पहुंच जाएंगे। आप देखो, चाहे वो ग्रामीण इलाके हो, शहरी इलाका हो, सबको कचहरी जाना, सबको शहर जाना है। और यह बहुत डेंस पॉपुलेशन है यहाँ रातू रोड की। लाखों लोग रहते हैं अगल बगल, लाखों लोग। ये अपने में एक विधानसभा कह लो या अपने में नगर कह लो। अब जब ये एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो आप देखो कितनी जनता की समस्याओं को निजात हो जाएगा। उस पे अभी पिछले महीने हमने इंजीनियर को कहा कि भाई, विभाग को भी कहा कि एलिवेटेड रोड तो बन रहा है, झारखंड का पहला एलिवेटेड रोड है, इसकी खूबसूरती भी होनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई, इनसे आग्रह किया NHI से और इन लोग से कि भाई इस पे सोहराय पेंटिंग हो, ट्राइबल्स पेंटिंग्स हो, ताकि यह एलिवेटेड रोड खूबसूरत लगे। तो उस पर भी निर्णय हो चुका है। और जैसे बंबई, दिल्ली, कलकत्ते में हम देखते हैं एलिवेटेड रोड के नीचे अलग अलग लाइटिंग्स होती है, खूबसूरत लगता है। तो वैसे ही ये एलिवेटेड रोड खूबसूरत लगेगा। एक एक पैच में जो ब्लॉक है अलग अलग लाइटिंग रहेगी। हम लोगों की कोशिश है और निर्माण कार्य करते समय जो माननीय संसद जी अपने हैं, इनका पूरा सहयोग था। किसी तरह से हमारे को कहीं पर कोई भी बाधा नहीं हुआ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको 2024 तक इसको कंप्लीट कर लें। बता रहे हैं कि लक्ष्य जो इसको पूरा करने का है वो जनवरी 2025 तक है, लेकिन 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य। जाहिर है कि जैसे जैसे निर्माण बढ़ता जा रहा है, राजधानी रांची की रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
गुमला के एक मजदूर की अंडमान निकोबार में मौत हो गई। मृतक का परिवार बेहद गरीब है और शव लाने में असमर्थ है। परिवार के सदस्यों ने सरकार से मजदूर का शव गुमला मंगाने की गुहार की है। बसिया के गुड़ाम डाचू टोली के मजदूर कृष्णा साहू की मौत पिछले दिनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहाड़ गांव में हो गई थी। उसका शव संदिग्ध अवस्था में अमरूद पेड़ पर लटका हुआ मिला। मजदूर कृष्णा साहू पिछले 3 सालों से अंडमान निकोबार में था। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।